ओके बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं कूलम्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्या था हमारा कूलम्स लॉ? बच्चा पार्टी देखना। तो ये था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये था कूलम्स लॉ। ओके, इतना पता है हमें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है, 9 × 10⁹। अब ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? तो फोर्स प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2 के, और फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर के। ओके, अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं? न्यूमेरिकल्स बनेगा, इन दोनों में से कोई भी चार्ज अगर इंक्रीज होता है, सपोज डबल हो गया, तो अगर Q1 डबल हो गया, 2 × Q1 हो गया, तो फोर्स भी आपका डबल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका Q2 डबल हो गया, 2 × Q2 हो गया, तो फोर्स डबल हो जाएगा, 2F हो जाएगा, डबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों डबल हो गया, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4 टाइम, तो 4F हो जाएगा ये। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन देम, इससे क्या रिलेशन है? तो ये स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो अगर डिस्टेंस को आपने R को अगर आपने 2R कर दिया, डबल कर दिया, तो 2R का स्क्वायर 4 होगा, 4R स्क्वायर। तो यहाँ से जो नया फोर्स बन जाएगा वो बन जाएगा F/4। 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम अपना फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये रेडियस डिक्रीज हो जाता है, अगर डिक्रीज हो जाता है R/2 से डिक्रीज हो जाता है, तो R/2 का स्क्वायर R/4 ऊपर चला जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4F। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए कि इनसे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेज स्फीयर हैविंग ए चार्जेज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम and 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। तो यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है। ये जो चार्ज है वो 2 × 10⁻⁷ कूलम Q1, और जो Q2 है आपका 3 × 10⁻⁷ कूलम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम सेंटर टू सेंटर इज 30 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द फोर्स? फोर्स निकालना आपको, सिंपल है ना? तो फोर्स क्या था आपका? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फोर्स। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 कितना आपका? 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 3 × 10⁻⁷ अपॉन R स्क्वायर। R देखो आप सेंटीमीटर में, कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, सेंटीमीटर इज नॉट द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, CGS यूनिट है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, 30/100 का स्क्वायर। ये ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा आंसर 9 × 10⁹ इंटू 2 3 जा 6 इंटू 6 हो गया, 2 3 जा 6, 10⁻⁻14 7 7 14, ये आ गया आपका। उसके बाद नीचे देखो आप, नीचे ये 100 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 100 ऊपर गया, 100 × 100 100 × 100, और नीचे आ गया आपका 30 × 30। ये ओके, आप कैंसिल कर सकते हो। ये देखो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, इससे कैंसिल कर लो, अच्छा लग रहा है। ओके, ये हो गया। उसके बाद ये 9 ये 14, ये 9 और 2 ये 9 और ये 2 11, इससे कैंसिल हो गया 11। तो यहाँ कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा यहाँ पर? 3 बचा। तो यहाँ पर आपका 3 बचा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट क्या है यहाँ का? 3 है, 3। उसके बाद अब देखो, अब आ गया आपका 9 × 6,
9 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और इधर कुछ नहीं है, अपॉन में 9 9 9 कैंसल आउट, 9 9 कैंसल आउट, तो आ गया फोर्स इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन आंसर। ये फर्स्ट का आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन आंसर आ गया फर्स्ट का। ओके ओके उसके बाद नेचर क्या है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव रिपल्सिव है ना। अगर निगेटिव होता तो यहाँ मैं निगेटिव रखता, फोर्स निगेटिव आता, जब फोर्स निगेटिव आता मतलब अट्रैक्शन है, फोर्स पॉजिटिव है तो रिपल्सन है, रिपल्सिव नेचर का है। कैसा नेचर है, रिपल्सिव नेचर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल सॉरी question number first is completed. Question number second, the electrostatic force on a small sphere of a charge 0.4 microcoulomb due to the another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air. What is the distance between the two sphere? दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस होगा? What is the force on the second sphere due to first? आपका फोर्स निकालना सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ओके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है आपका कि जो चार्ज है फर्स्ट वाला Q1 वो है आपका 0.4 माइक्रो कूलम, इसको चेंज कर लो 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। Q2 जो है आपका वो है माइनस 0.8 माइक्रो कूलम, तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, ये बन गया। ओके उसके बाद क्या है इसमें नेक्स्ट इसी में, उसके बाद है कि फोर्स जो लग रहा है दोनों के बीच में वो लग रहा है फोर्स जो लग रहा है 0.2 न्यूटन का, ये फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फर्स्ट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दोनों स्फीयर के बीच में डिस्टेंस क्या, तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ डायरेक्ट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, माइनस आपको लिखना है, लिखो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये बता रहा है कि दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपको निकालना आर स्क्वायर। ओके ये आर स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहाँ से फोर्स गिवन है 0.2, तो 0.2 इंटू आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो यहाँ से आपका आर बन गया अंडर रूट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन में आपका 0.2। तो सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा आंसर आर। ओके सॉल्व करेंगे इसको, सिंपल सॉल्यूशन है तो आर आ जाएगा। ओके तो आर अप्रॉक्सीमेटली 0.12 मीटर आया, 0.12 मीटर एक आंसर आ गया अप्रॉक्सीमेटली। ओके तो ये फर्स्ट। इसमें सेकंड क्या है, तो सेकंड ये है कि बोल रहा है कि सेकंड आपका क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो आपको पता है कूलम्स लॉ किसको वैलिड है, कौन किसको वैलिड करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को। तो अगर फर्स्ट वाले ने सेकंड पर जितना फोर्स लगाया तो सेकंड वाला भी फर्स्ट पर उतना ही फोर्स लगाएगा सेम। तो अगर F12 आपका 0.2 न्यूटन है तो F21 भी सिर्फ निगेटिव होगा 0.2 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा F21 से, F21 से मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सॉल्व होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करना, हाँ अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
ये है अपना नेक्स्ट। क्या इसमें कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, नाम इसमें लिया हुआ है ABCD और ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ओके, इस वाले पॉइंट पर सारे कॉर्नर पर चार्ज है, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ 1 कूलम चार्ज ऑन सेंटर? कॉर्नर पर गिवन है, यहाँ पर है -5 माइक्रो कूलम, यहाँ पर है +2 माइक्रो कूलम और यहाँ पर है एक मिनट, हाँ 2 माइक्रो कूलम, 2 and 2 एंड -5 एंड -5 माइक्रो कूलम। ये क्वेश्चन था आपका। ओके, और 1 माइक्रो कूलम का फोर्स जो है सेंटर पर रखा हुआ है, यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम का, ठीक है। ये +2 है, +2 माइक्रो कूलम, ठीक। ओके, ऐसा है। ओके, -5 2 चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, क्या करना आपको देखना ध्यान से, इनमें और इनमें फोर्स लगने वाला है। -5 और 1 में फोर्स लगेगा फोर्स लगेगा -1 कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव होगा। तो ध्यान से यहाँ पर देखना, आप यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पर है आपका 1 माइक्रो कूलम 1 और यहाँ पर है आपका -5 माइक्रो कूलम। तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ऐसे एरो लेता हूँ 1 पर, ये खींचा उसको, यहाँ पर है आपका -5 माइक्रो कूलम, इसने भी अपनी ओर फोर्स लगा, अट्रैक्टिव लगा। ओके, उसके बाद ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम है। अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा, जो भी निकलेगा आप निकाल लोगे। ओके, तो अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर होगा, डिस्टेंस सेम है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F = 9 × 10⁹ इंटू -5 माइनस को हटा दिया 5 × 1/x का स्क्वायर x, ये। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है सेम 9 × फोर्स F 10⁹ इंटू 5 × 1/x का स्क्वायर। और दोनों फोर्स क्या अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा, कैंसल आउट हो गया। तो इन दोनों के चलते 0 आ गया। और सेम यही कंडीशन है, इन दोनों के चलते क्या है 0 आया। तो फिर इस पर फोर्स कितना लगा 1 माइक्रो कूलम पर, कितना लगा 0 न्यूटन का फोर्स, 0 न्यूटन का फोर्स लगा। इसने खींचा इसको, इसने इधर खींचा, आप ऐसे बोल सकते हो इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, वहीं पर है, इसने इसको खींचा अपनी ओर, दोनों पॉजिटिव में धक्का दिया, इसने भी धक्का दिया, इसने भी धक्का दिया, इसने धक्का दिया, अपनी तरफ है, अपनी जगह पर है। तो नेट फोर्स कितना है 0 है। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में नेट फोर्स 0 आ गया। अब इस क्वेश्चन का वेरिएशन देखो क्या क्या वेरी करेगा। अगर इसमें से किसी का नेचर अपोजिट आ जाए, इसमें से किसी का नेचर अपोजिट आ जाए, सपोज ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है वो प्लस हो जाए ये चार्ज, तो इसमें से किसी का भी नेचर अपोजिट हो जाए तो नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रो कूलम चार्ज 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अगर ये पॉजिटिव हो गया तो अपनी ओर खींचने लगेगा, तो इस साइड में खींचेगा, और ये जो है पॉजिटिव निगेटिव खींच ही रहा है इस साइड में, दोनों एक ही साइड में हो गया, दोनों एक ही साइड में हो गया। तो इन दोनों में से किसी का नेचर अगर अपोजिट होता है तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, फर्स्ट। सेकेंड, अगर इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है तब भी फोर्स क्या आएगा 0 नहीं आएगा, तभी फोर्स आपका 0 नहीं आएगा। तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में फोर्स 0 आ रहा था, स्पेसिफिक, हर जगह फोर्स 0 स्क्वायर में नहीं करोगे। यहाँ पर दोनों सेम नेचर का था, दोनों सेम नेचर का चार्ज डायगोनल पर था, और यहाँ भी सेम नेचर का है। अगर इनका नेचर अलग अलग हो गया, नेचर अलग अलग हो गया या फिर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया तो फिर क्या नेट फोर्स 0 आएगा? नहीं आएगा, नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। तो उस केस में आप निकालोगे। ओके, तो अगर नेट फोर्स 0 नहीं आता, अगर नेट फोर्स 0 नहीं आता तो आप फिर कैसे निकालते? क्वेश्चन देखते हैं कि अगर नेट फोर्स 0 नहीं आया होता, अगर नेट फोर्स 0 नहीं आया होता तब आप फिर क्या करते उसको देखते हैं। ओके, तो ये देखो, अब ये था ऐसा, ये था ऐसा। अगर नेट फोर्स 0 नहीं आता, मान लो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये, और ये इस डायरेक्शन में लग रहा, ठीक है।
अब दोनों कैंसल आउट तो होना चाहिए था, बट इसका ज़्यादा इफेक्ट है उस वाले का, तो इस डायरेक्शन में इसका नेट फोर्स आया, इसका नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ने फोर्स लगाया, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। मान लो इसका इफेक्ट ज़्यादा है, पहले इसका इफेक्ट ज़्यादा था, मान लो इसने 10 न्यूटन लगाया, इसने 8 न्यूटन लगाया, क्या दिक्कत है, इसने 6 न्यूटन लगाया, इसने 4 न्यूटन लगाया, ओके। तो ये कितने न्यूटन से ज़्यादा है, 2 न्यूटन से। ये कितने न्यूटन से ज़्यादा है, 2 न्यूटन से। तो अब एक फोर्स यहाँ लग रहा है 2 न्यूटन का, एक फोर्स यहाँ लग रहा है 2 न्यूटन का, इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट एंगल आपको पता है, ये 90 डिग्री है तो ये 45 है, ये 45 है तो ये 90 है, सिंपल है, 90 है तो ये 90 डिग्री है, 2 न्यूटन 2 न्यूटन, तो 90 डिग्री अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 90 0, तो आ गया अंडर रूट 4 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 8। तो इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे, ओके। इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे सेंटर पर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगर यही सेम स्क्वायर है, सेम स्क्वायर होता और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और आपसे इस पॉइंट पर बोले कि एक चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q4 पर आप नेट फोर्स निकालो, तो एक इसने फोर्स लगाया, एक ये लगाया Q फोर्स 4 1 के चलते, फिर इसने फोर्स लगाया फोर्स 4 3 लगाया, फिर ये भी फोर्स लगाएगा, ये फोर्स 4 2 3 फोर्सेस हो गया। तो आप तीनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, तीनों का आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो आपको मिल जाएगा, इन दोनों का अंडर रूट F41 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट F43 का होल स्क्वायर, ये और ये रिजल्टेंट जो आएगा इसी पर आएगा, इसी पर रिजल्टेंट आएगा, और इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ये बना। तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालने के लिए बोलता है तो आप निकाल सकते हो। उसके बाद अगर इसमें से किसी का नेचर अपोजिट है, सपोज ऐसे नेचर है, इस टाइप का नेचर है, इस टाइप का नेचर है, तब भी आप निकाल सकते हो, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, तब भी आप निकाल सकते हो नेचर। ये फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा इस केस में, तो यहाँ रिजल्टेंट आएगा, यहाँ रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, फिर ये और ये आप निकाल लोगे, ये और ये आप निकाल लोगे। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व कर सकते हो आप। अब आ गया ये नेक्स्ट, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि अगर ये है, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, और कहीं भी आपको निकालने के लिए बोलता है, कहीं भी, तो इसको भी आप निकाल सकते हो इजीली, इसको भी आप निकाल सकते हो। सपोज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 60 60, और इस वाले पॉइंट पर Q3 पर आपको फोर्स निकालना है, Q3, तो ये आप निकालोगे इधर, ये फर्स्ट ये निकालोगे आप इसके चलते, और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। तो इसको भी आप इजीली निकाल सकते हो। सेंटर पर भी निकालने के लिए बोलता है, सेंटर पर, तो आप सेंटर पर भी निकाल सकते हो, कोई चार्ज है तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, और आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये डिस्टेंस आपको फाइनली निकालना होता है, और यहाँ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इस वाले जगह पर। तो इसके चलते फोर्स यहाँ लगेगा, इसके चलते फोर्स यहाँ लगेगा, और इसके चलते फोर्स यहाँ लगेगा। ये 3 डायरेक्शन में, एक ये डायरेक्शन, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इसके अपोजिट आएगा, माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन आता है जो सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ के और क्वेश्चन पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर। अभी तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी